8th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश रीडर चैप्टर 12 को लेकर डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही एक लंबी स्टोरी है, बट बहुत ही सेंसिटिव टाइप की कहानी है और काफ़ी ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ भी यहाँ से प्रूफ होता है। तो कहानी को इस तरीके से हम शुरू करते हैं। ही हैड अराइव्ड इन कुंभाकनम। कुंभाकनम साउथ का एक जगह का नाम होता है। ही मीन्स यहाँ पे होता है कहानी के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो कौन से शहर में आते हैं? कुंभाकनम शहर में आते हैं। इन अनदर हाफ एन आवर, मतलब अगले आधे घंटे में ही विड बी इन, वो कहाँ पे होगा? सिरंगापानी संधि स्ट्रीट। सनिधि, ये साउथ के नाम थोड़ा सा अटपटा सा ही रहता है। सिरंगापानी सनिधि स्ट्रीट में पहुंचने वाला है। इन द हाउस, उस घर में, दैट हैड बीन इन हिज फैमिली फॉर 3 जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन से जहाँ पे उनकी फैमिली का गुजर बसर है। इन दिस जनरेशन, लेकिन इस जनरेशन में ही मेयरली हैड द टाइटल बट नॉट ए कंपनी, ये केवल एक टाइटल ही रह गया। इस जनरेशन का कोई भी इस घर में अब नहीं रहता है। अच्छा, शंकरा अय्यर एंड हिज वाइफ, शंकरा अय्यर और उसकी वाइफ नीलम्बिकाई मामी हैड बीन हिज फैमिली टीनेंट्स मतलब होता है किराएदार, ठीक है, टीनेंट्स इन द हाउस। वो पिछले 30 साल से वो लोग इस घर में किराए पे रहते हैं। अच्छा, अब उनका जो है एज हो चुका है 50, शंकर 58, टेनेंट्स हाउस फॉर 30 years एवर सिंस एट द एज ऑफ 58। शंकर अय्यर हैड रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। दे हैड ओनली ईच अदर फॉर कंपनी, मतलब 58 years से शंकरा वहीं पे रह रहे कम से कम। उसके बाद 30 साल, यानी कि उनका एज अभी 80 से ऊपर हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। दे हैड ओनली ईच अदर फॉर कंपनी, जो एक दूसरे का भी साथी बने हुए हैं। नन ऑफ देयर 3 चिल्ड्रन हैड सर्वाइव, उनके तीनों बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं। हिज जॉब हैड बीन ए माइनर वन, जॉब भी उसके पीछे मेन रीज़न है। सॉरी स्टूडेंट। हाउ मच मनी कुड ए जूनियर गवर्नमेंट सर्विस हैव मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के टाइम एक जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना और पेमेंट मिल सकता है? हिज पेंशन वॉज देयर ए मेयर टू 200 और 250 रुपीज़, उनकी पेंशन जो है 200 या 250 रुपये तक उनका पेंशन है। अच्छा, 50 रुपीज़ जो होता है, 50 रुपीज़ ए मंथ वॉज द रेंट ही हैड बीन पेइंग ऑल दिस 30 years। अब 30 सालों से जिस मकान पे वो रह रहे वो उनका हर महीने का पेमेंट में रेंट 50 रुपीज़ कट जाता है। हिज फादर वर्ड ऑन हिज डेथ बेड केम टू साहेबन्स, मतलब ये मकान जिसका है उनका नाम है अभी लेटेस्ट जो उनका जनरेशन है उनका नाम है साहिब सन। तो साहिब सन के पापा मरने से पहले उनसे प्रॉमिस करवाया था, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन आए, आस्क द ओल्ड मैन फॉर हिज वाइफ टू वैकेट द कुंभकनम हाउस, से हाउस छोड़ के उनको जाने के लिए मत बोलना। लेट देम स्टे देयर एज लॉन्ग एज दे लिव, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो इसी मकान में किराएदार के तौर पे रहेंगे। द मैन वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो आदमी जो है गवर्नमेंट नौकर है। डिड नॉट नो हाउ टू मेक मनी, इतना ज़्यादा पैसा वो कभी नहीं कमा पाए। ऑल हिज कॉलेजियस हैव बिल्ट हाउसेस फॉर देमसेल्फ, उनके आसपास के जो साथिया थे सब ने अपना मकान बना लिया, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाए। इफ़ गॉड विल नॉट हेल्प गुड पीपल, अगर ईश्वर अच्छे लोगों को मदद नहीं करेगा इन दिस कलयुग में, लेट अस एटलीस्ट डू सो, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। विल यू ऑनर द प्रॉमिस आई हैव गिवन हिम, जो प्रॉमिस मैंने उनको किया है, मैं ये मेरे भावना है कि तुम उसकी आदर करोगे। Having said yes to his father, then he had come today to कुंभकनम to ask the old man to vacate, मतलब इस प्रॉमिस के बाद याद में रखते हुए भी साहेब सेंस को दोबारा अपना कुंभकोणम मकान के अंदर आना पड़ रहा है उन लोगों को खाली करने के लिए, बोलने के लिए। इट वॉज 10 years और रादर 10 and a half, हो सकता है 10 साल या 10 से भी अधिक समय का पुरानी बात है। सिंस ही हैड लास्ट बीन इन, जो वो लास्ट कुंभकनम में आए हुए थे। ही हैड कम फॉर हिज मदर्स फ्यूनरल, मतलब अपने मम्मी के बरसी में। हिज फादर हैड एट फर्स्ट रिफ्यूज्ड, पापा ने मना कर दिया था टू गो बैक विथ हिम टू दिल्ली, देन उनके साथ
दिल्ली जाने के लिए। वाई डू आई नीड टू मूव टू दिल्ली और कलकत्ता एट दिस एज, यानी कि यहाँ पे ही का मतलब है साहिब सेन के मम्मी के डेथ के बाद साहिब सेन उनको फादर को अपने साथ दिल्ली लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके फादर जाने के लिए राजी नहीं है। उनके लिए इस एज में दिल्ली और कलकत्ता जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शंकर अय्यर विक लुक आफ्टर मी, मेरे तरफ देख रहे थे। ही हैड सेड, उन्होंने मेरे को बताया था, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े दिक्कतों के साथ, साहिब सेन हैड परस्यूटेड हिम टू कम टू दिल्ली, कि तुम्हें आप उनको दिल्ली लेके जाओ। बट ही हैड लिव्ड फॉर लेस देन 6 मंथ, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। देयर आफ्टर दो ही डिड नॉट शो इट, इट लुक्ड एज इफ द लॉस ऑफ हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, मतलब वहाँ पे जाके उनको बहुत दिक्कत हुआ। वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे ऑफ 60 ईयर्स के, हैड डिस्ट्रॉयड हिज विल टू लिव, उनके अंदर जीने की जो लास्ट चाहत था वो भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हिज प्रॉमिस। अब उसकी बारी है साहिब सेन को, वो अपने प्रॉमिस को कैसे रक्षा करेगी। टू हिज फादर को उन्होंने दिया था, हैड कम 3 years बैक, 3 साल पहले। ही नीडेड 40,000 रुपीज़ फॉर द, अब साहिब सेन को क्या चाहिए, 40,000 रुपये की ज़रूरत है फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी के लिए। गौरी हिज वाइफ पार्वती केप एगिंग हिम ऑन, इस बात पे बहस करे जा रही है उनकी वाइफ। यू हैव एन ऑफर ऑफ 40,000 फॉर द कुंभकनम हाउस, तुम्हें कुंभकनम हाउस के लिए 40,000 का ऑफर मिल रहा था। वाई डू नॉट यू एक्सेप्ट इट, तुमने उसको उस समय एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। व्हाट विल द ओल्ड मैन डू, तो वो बूढ़े जो रहते हमारे घर में वो बेचारे क्या करेंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, मैं उनके लिए क्या कर पाऊँगा। ही हैज़ बीन पेइंग द सेम रेंट फॉर 27 ईयर्स, से वो सेम किराया पे करे जा रहा है। कुड ही हैव गॉट अनदर हाउस लाइक दिस फॉर दिस रेंट, उसी किराए में उनको ऐसा मकान और भी मिल जाएंगे। डिड वी एवर इवन मेंशन राइजिंग द रेंट, हमने इस बात को ध्यान में रखते 27 साल से उनका किराया भी नहीं बढ़ाया। शुड ही नॉट बी विलिंग टू हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड, क्या अब हमारी ज़रूरत के टाइम वो हमें मदद नहीं करेंगे। वेर विल ही गो टेल मी, अब तुम मुझे बताओ, मतलब साहिब से अपनी वाइफ से पूछते हैं वो कहाँ जाएंगे। वाई शुड वी वरी अबाउट दैट, हम उनके लिए ये चिंता के कारण क्यों बने। वी वॉन्ट द मनी एंड इट इज़ आवर हाउस, हमें पैसा चाहिए और ये हमारा घर है। ही हैड पेड एज 50 रुपीज़ ए मंथ, वो केवल हमें महीने में 50 रुपये देते हैं। फॉर 27 ईयर से दे रहे हैं। दैट कम्स टू, अब वो पैसा जुड़ के बन गया 16,000। ही कैन नाउ लीगली क्लेम दैट द हाउस इज़ दिस, अब वो लीगली क्लेम कर सकते हैं वो घर उनका है। इन दैट केस इस सिचुएशंस गो अहेड, जाने दो, एंड एक्सिक्यूट ए सेल डीड इन हिज फेवर, व्हाट डू आई केयर, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इसको लेके नहीं सोच रही हूँ। ही हैड बोरोड, मतलब साहिब सेन ने बोला मैं उधार ले लूँगी फ्रॉम हिज प्रोविडेंट फंड से फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। पार्वती वॉज फ्यूरियस, पार्वती और गुस्सा हो जाती है। नाउ ही वॉज अगेन बिगेन पुट टू द टेस्ट, अब वो अपने गुस्से का टेस्ट लेना चाह रहे हैं। ही हैड 6 months टू रिटायर, अब साहिब सेन को भी रिटायर होने के लिए 6 महीना बचा हुआ है। एंड ही हैड नो हाउस एक्सेप्ट दिस कुंभकोणम, घर को छोड़कर उनके पास कोई मकान भी नहीं है। ही वुड हैव टू वैकेट हिज गवर्नमेंट फ्लैट, रिटायर्ड होते ही उनको ये गवर्नमेंट का फ्लैट भी छोड़ना पड़ेगा विद इन ए फ्यू मंथ ऑफ रिटायरमेंट के कुछ ही महीने के बाद। पार्वती वॉज डीड अगेंस्ट सेटलिंग डाउन इन कुंभकोणम, मतलब पार्वती किसी भी तरीके से कुंभकोणम के जो हाउस है उसको सेटलिंग करना चाहते हैं। यू कैन हैव योर बाथ इन द कावेरी नदी पे तुम नहाते हो अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड डू योर प्रदक्षिणा, अपना प्रदक्षिण पूरा करते हो इन द सरंगापानी टेम्पल के चारों तरफ। आई शैल नॉट कम, डू यू रियलाइज हाउ पीसफुल इट विल बी, तुम सोच सकते हो यह हमारे लिए कितना पीसफुल होगा। आई डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ पीस, मुझे इस तरह की शांति नहीं चाहिए। यू विल नॉट आस्क द ओल्ड मैन टू वैकेट, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो बूढ़े इंसानों को मकान खाली करने के लिए बोलने के लिए। आई कैन नॉट बी ए जॉइंट ऑक्यूपेंट, मैं किसी तरह से इस जॉइंट ऑक्यूपेंट के साथ नहीं हूँ। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए कहानी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दे वर नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। ही यानी कि शंकर अय्यर का उम्र हो चुका है 88 और उनकी वाइफ 82।
वुड इट प्रॉपर टू डिस्टर्ब देम इन देयर लास्ट डेज, टेल मी योर सेल्फ, अब तुम मुझे बताओ इनके इन आखिरी दिनों में क्या मुझे उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ आर क्वाइट स्टडी ऑल राइट, बहुत ही अच्छे हैं। इट सीम्स टू मी, मुझे ये लगता है दैट ही विल पास अवे बिफोर दे डू, वो इन लोगों का अंतिम दिन जो है इसी मकान में बीतेगा। दैट टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम, हमें उनकी समस्या को ध्यान देना चाहिए। वी कैन स्पेंड द फ्यू ईयर्स वी हैव इन ए रेंटेड हाउसेस, मतलब वी कैन स्पेंड द फ्यू, हम कुछ साल तक किराए के मकान पे भी रह सकेंगे। द ओल्ड पार्वती काट इन अंग्रेली, गुस्सा हो जाती है। यू आर जस्ट नो गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई बेग्ड अराउंड एंड अरेंज फॉर मेंबरशिप, मैंने बहुत मुश्किल से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप बनाया हूँ। दैट हैड बीन अलॉटेड लैंड, जो ज़मीनों को मतलब लैंड को अलॉटेड करते हैं, मतलब लॉटरी जैसा निकालते हैं। यू डिड नॉट लिफ्ट इन ए लिटिल फिंगर, नाउ वी हैव टू पे, अब हमारे नाम पे ज़मीन निकल चुका है, हमें केवल 60,000 रुपीज़ पे करना है। व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव टू सेलिंग आवर ओल्ड हाउस, हमारे पुराने घर को बेचने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। द सेम मैन हु ऑफर्ड आस 40,000 3 years एगो इज़ नाउ ऑफरिंग 70,000, वही सेम इंसान जो आज से 3 साल पहले कुंभकनम के हाउस के लिए जो हमें 30,000 देने वाले थे, वो हमें अब 70,000 देने के लिए राजी है। 60,000 विल गो फॉर द सोसाइटी हाउस के लिए एंड द बैलेंस कैन बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, बाकी पैसा बैंक में रहेगा। द हाउस विल बी रेडी टू इन 2 years, 2 साल के अंदर घर तैयार हो जाएगा। वी कैन बाई इट आउटराइट विथ योर प्रोविडेंट फंड, से भी कर सकते हैं। ग्रेचुइटी एंड द कम्यूटेड पार्ट ऑफ योर पेंशन, आफ्टर ऑल जो भी हो योर पेंशन शुड बी एनफ, हमारे 2 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। वॉज ही डूइंग द राइट थिंग, क्या वो सही करने जा रहा है। वॉज इट प्रॉपर टू टेल एन 80 years ओल्ड, एक 80 साल के इंसान को ये बोलना सही होगा। हु वॉज यूज्ड टू पेइंग ए रेंट ऑफ 50 रुपीज़ करके, जो हर 30 सालों से उनको एक कंफर्टेबल हाउस से, मतलब वो किराया देके जा रहा है 50 for 30 years से फॉर ए कंफर्टेबल हाउस। टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू लिव, वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह कैसे ढूंढेंगे। व्हाट ही बी एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द काइंड ऑफ हाउस ₹50 के घर कोई किराए पे लेके दूसरे घर पे, क्या वो खुशी रह पाएंगे। व्हेन पार्वती टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट साहेब हंस क्लेम्स के बारे में जब बताया, दे हैड नो डाउट इन द मैटर, उनको इस मैटर में कोई भी डाउट नहीं था। व्हाट नॉनसेंस, इट इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। व्हाट डज इट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। इफ़ दे हैव बीन 10 tenants फॉर 30 years, तुम्हारे घर पे किराए पे था चाहे 50 साल से। यू आर इन नीड ऑफ मनी नाउ, अब तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। ही हैज़ टू मूव टू वाट एवर हाउस, वो कोई भी मकान में चला जाए, 50 रुपीज़ किराए पे देने वाला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हेजिटेशन, मुझे नहीं पता चल रहा है तुम लोग इतनी दुविधा में क्यों हो। वी आर नॉट लिविंग इन द डेज ऑफ द रामायण के युग में हम लोग नहीं हैं। फॉर यू टू इंसिस्ट दैट यू विल फॉलो योर फादर वर्ड, जो तुमने अपने पापा को दिए हुए प्रॉमिस को तुम्हें निभाना पड़ेगा। टू द लेटर, बाद में भी। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल हो जाओ साहेब सेन। जवाब में साहेब सेन क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ कीपिंग माई प्रॉमिस, ये केवल मेरे पापा के दिए हुए वचन को रखने वाली बात नहीं है। हाउ कैन आई टेल द ओल्ड कपल टू वैकेट, मैं उस बूढ़े इंसान को किस तरह से, किस मुंह से मकान खाली करने के लिए बोलूँ। बिकॉज आई प्रपोज टू सेल द हाउस, क्योंकि मैं घर को बेचना चाहती हूँ। इज़ नॉट देयर सच ए एज ह्यूमन फीलिंग, मुझे लगता है ये इंसान की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। दिस इज़ नॉट ह्यूमन फीलिंग्स, ये इंसान की फीलिंग्स नहीं है। इट इज़ स्टूपिडिटी, ये मूर्खता बड़ी काम है। हाफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली आर फ्रॉड, दिल्ली में आधे से भी ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड होता है। दिस इज़ ए गुड सोसाइटी ऑफ विच यू हैव बिकम ए मेंबर, ये एक अच्छा सोसाइटी है जहाँ पे तुम्हें मेंबरशिप मिला है। इफ़ यू डू नॉट पे नाउ व्हाट मोर इज़ देयर टू से, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। इट विल बी ए केस ऑफ स्प्रॉन्गिंग योर ओन गुड फॉर्चून, ये होगा अपने अच्छे किस्मत को अपने पैरों से ठुकराना। ऑल ऑफ देम टॉक्ड हिम इनटू कमिंग टू कुंभकनम, मतलब हर किसी ने बोला उनको कुंभकनम जाने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कहानी कैसे आगे बढ़ता है। देखिए बहुत इमोशनल स्टोरी है। व्हेन ही वॉज लिविंग
जब वो अपने घर को छोड़ रहा था साहिब सेन, पार्वती ने उसने बताया डू नॉट स्टे विद देम, उनके साथ मत रहना, टेक ए रूम इन ए होटल में रूम ले लेना, गो टू देम, जाओ एंड एक्सप्लेन आवर प्रॉब्लम टू देम, उनके पास अपना प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, श्योरली दे विल अंडरस्टैंड, मैं निश्चित हूँ उनको हमारी प्रॉब्लम समझ में आएंगी। इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए हाउस फॉर ₹50, इन कुंभकनम में 50 रुपये का घर मिलना कोई दिक्कत भरी बात नहीं होगा। ट्रू, ये सच है। इट मे नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज़, हाँ हो सकता है इस घर के जैसा फैसिलिटीज़ उनको ना मिले, बट व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ही सेड कंसिडर स्टेइंग इन ए होटल फर्स्ट, साहिब सेन ने भी पहले सोचा था वो होटल में ठहरेगा, बट ही वॉज ऑलमोस्ट ए मेम्बर ऑफ द फैमिली व्हेन ही मेड हिज एनुअल विजिट टू सी हिज पेरेंट्स, लेकिन जब भी वो साल में एक बार अपने पापा से मिलने के लिए आते थे, वो उनके घर में एक मेंबर्स के तरह रहते थे। Why not stay with the old man, put the problem before him and ask him for his advice। फिर साहिब सेन ने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ रहूं और अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर करूं। Indeed he would not do able to get an equally good house for ₹50, हम उसे पता है 50 रुपये में ऐसे घर उनको नहीं मिलेगा, and he could certainly not afford to pay more, और वो 50 रुपये से ज़्यादा पे कर भी नहीं पाएंगे। Why not fix up a house for him at ₹80, क्यों ना मैं ही कोई घर उनको 80 रुपये में फिक्स कर दूँ और एक्स्ट्रा ₹30 मैं हर महीने भेज दिया करूँगी। बट शंकरा अय्यर शुड नॉट गेट इट नो अबाउट इट, लेकिन शंकर अय्यर को इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए। ही सेल्फ रेस्पेक्ट वुड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट सच एन अरेंजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट उसको नहीं करने देगा। इट मस्ट बी ए सीक्रेट कॉन्टैक्ट रहेगा मेरे साथ मकान के ओनर का, बट विच लैंडलॉर्ड वुड ट्रस्ट हिम, लेकिन कौन सा मकान मालिक ऐसा होगा जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा कि मैं हर महीने उसको ₹30 भेजूंगा दिल्ली से। साहिब सेन माइंड वॉज इन वाइल्ड, उनका दिमाग घूमने लगा। बिसाइड पार्वती केम टू नो अबाउट द ₹30, अगर बाद में पार्वती को इन 30 रुपये के बारे में पता चलेगा, ही वुड नेवर हियर द लास्ट ऑफ इट, वो कुछ नहीं सुनेगा। एंड इफ शी कंक्लूडेड दैट शंकरा अय्यर वॉज ए पार्टी टू द अरेंजमेंट, और उनको पता लगेगा मैंने शंकरा अय्यर को मदद करने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया है, इट वुड बी ए फार्दर रॉन्ग, अलग मतलब एक और गलती हो जाएगा। ही वुड बी डूइंग टू द ओल्ड मैन, जो वो उस बूढ़े इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। व्हेन साहिब सेन रीच द हाउस इन सन्निधि स्ट्रीट में वो अपने घर में पहुंचे, शंकरा अय्यर वॉज रिसाइक्लिंग इन ईजी चेयर में सो रहे थे। हिज आईज वर क्लोज्ड, उनकी आंखें बंद था। वॉज ही मेडिटेटिंग और वॉज ही स्लीप, जैसे लग रहा था वो मेडिटेशन कर रहे हैं या सो रहे हैं। वॉज ही मेडिटेशन, अच्छा। वन लुक एट द एमिक्टेड बॉडी, उनके शरीर की तरफ देखते हुए साहिब सेन रियलाइज किया हाउ क्रूएल पार्वतीज आइडिया, पार्वती का आइडिया कितना क्रूएल है। देयर आई द आईज वेर संकेन, मतलब मिस्टर अय्यर की आंखें जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके हैं। एंड इट सीम टू साहिब सेन दैट लाइफ वॉज स्टिल स्ट्राइकिंग टू द बॉडी, मतलब लाइफ को किस तरह से झेल रहा है, एक एज के बाद चेहरे में किस तरह का परिवर्तन होता है वो सबसे ज़्यादा आँखों में पड़ता है। ओनली बाय शेयर फोर्स ऑफ हैबिट, हाउ कुड ही टेल दिस मैन, वो किस तरह से इस इंसान को बोलेगा टू वैकेट, घर खाली करने के लिए। साहिब सेन फेल्ट लाइक टर्निंग बैक, ये सोचते वो दोबारा वापस मुड़ जाते हैं। हु वॉज दैट, कौन है, आस्क्ड ए वॉइस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से एक आवाज़ आता है। शंकरा अय्यर ओपनड हिज आइज, अपने आंखों को खोलते हैं। एंड पियर्ड एट द विजिटर, और नैरो विड, आंखें को बिल्कुल छोटा करते हुए, जैसे आंखों की जब रोशनी कमज़ोर हो जाते हैं तो हम आंखों को छोटा करके कुछ चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। हु इज़ दैट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, लग रहा है वो इंसान यानी कि शंकर अय्यर जो साहिब सेन को नहीं पहचान पाए। श्योरली हिज आईसाइट मस्ट बी ऑलमोस्ट गन, जैसे निश्चित लग रहा है उनके आईसाइट जो है वीक हो चुका है। तो बच्चे इस वीडियो में ये स्टोरी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी में आगे क्या होता है उस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।